जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। आइए बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना इलाके के किरैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई एक व्यक्ति की हत्या मामले में भोरे विधानसभा के माले नेता जितेंद्र पासवान और कार्यकर्ताओं का नाम सामने आने के बाद राजनीति समर्गियां तेजी से फैलने लगी। हालांकि इस हत्याकांड के जायजा बताते हुए माले नेताओं ने जहां दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं माले नेता और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे के नाम वापसी को लेकर आज विशाल प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कहा कि आपकी यह भीड़ इस बात के लिए दावा है कि अटल पांडे हत्याकांड मामले में माले की नेता जितेंद्र पासवान जो नाम दर्ज है वह फर्जी है, राजनीति से प्रेरित है, इस साजिश पर आधारित है। हम इस फर्जी मुकदमे की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि वह सही जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम विजयपुर थाना इलाके के कोरैया गांव के प्रेम पोखराव और अटल पांडे के बीच का है, जो जमीन विवाद को लेकर वर्षों से चल रहा था। इसी विवाद में राजकुमार खरवार और अटल पांडे के बीच मारपीट हुई थी। इसमें अटल पांडे की मौत हुई थी। इस प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे नेता जितेंद्र पासवान का कॉल डिटेल निकाला जाए, अगर वह गलत है तो उन्हें सजा दी जाए। वहीं सभी सभा को संबोधन के दौरान माले के नेता सुभाष पटेल ने कहा कि हमारे नेता को अगर झूठे केस में जेल भेजा गया तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। जब तक प्रशासन तौर पर सही जांच कर निर्दोष को बरी नहीं कराया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गोपालगंज से अजीत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। इसलिए अब तमाम साथियों से अपील और आग्रह है, यहाँ से जाने के बाद एक एक व्यक्ति के बीच में जो पूरी घटना है, तमाम घटनाओं को लोगों के बीच में रखना चाहिए। जो वास्तविक घटनाएं हैं उस वास्तविकता को रखना चाहिए। वे लोग सोशल मीडिया पर अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए जो खरवार लोग हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि गलती वो लोग किए हैं। इसलिए इस बात को एक एक लोगों के बीच सही चीज़ को रखने की ज़रूरत है और रखते हुए 21 दिसंबर को भारी संख्या में लोगों को जुटाएंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और तमाम साथियों को लाल सलाम। यह मार्च यहाँ के कुछ सामंती, कुछ लंपट किस्म के लोग जो राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर हमारे पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे फंसाए हैं, उसके खिलाफ यह मार्च है। आप लोग मोबाइल और अखबारों के माध्यम से देखे होंगे, कोरिया जजबलिया के पास एक गांव है, दो जाति के लोगों की लड़ाई है, 2.5 बीघे जमीन की। एक कोई नागेंद्र पांडे हैं, दूसरे कमकर जाति के लोग हैं। आज भी जो समाज में एक कुछ लोगों को भ्रम है कि हम ऊंची जाति के हैं तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, नाजायज जमीन भी छेक कर रखेंगे और अगर कमजोर वर्ग के लोग बोलते हैं तो उनको पीटेंगे भी। यह मानसिकता लंबे समय से इस समाज में आज भी वर्तमान में मौजूद है, जिसके तहत उन पांडे परिवारों ने
लगभग 2.5 बीघा जमीन कमकर जाति के लोग खतियानी जमीन जिसका रसीद भी कमकर लोगों को करता है, अवैध रूपों से उन्होंने छेका है। किसी परिवार में उसके पूर्वज हो सकता है कि अपने कमजोरी से न विरोध करते हो, न लड़ते हो, जमीन की मांग न करते हो, लेकिन हर परिवार में कभी न कभी ऐसा जरूर कोई पैदा होता है जो अपनी हक अधिकार की बात कर देता है, अपने लूटे हुए जमीन के सवाल को उठा देता है। यही हाल हुआ है इस कोरिया गांव में। जब कमकर जाति के लोगों को यह मालूम हुआ कि जमीन हमारी खतियानी है, इन पांडे परिवार के पास इसका कोई दस्तावेज या कागज नहीं है, तो इनको जमीन छोड़ देना चाहिए, जिसको लेकर कमकर परिवार के लोगों ने सीओ और दरोगा के पास जनता दरबार में कई बार चक्कर लगाया, लेकिन यहाँ के सीओ और दरोगा किस रूप में पेश आए, लगातार 6 महीना तक उन लोगों को दौड़ाए, दोनों पक्ष को बुलाए जरूर, लेकिन साफ साफ स्पष्ट बात किसी के पक्ष में नहीं बोले। अरे भाई, जमीन किसी का है तो दोनों में से किसी न किसी एक का होगा ही। तो पांडे परिवार का ही है तो बोल दो कि पांडे के परिवार का है प्रूफ के साथ, या फिर कमकर परिवार का है तो उसको बोल दो। लेकिन यहाँ का प्रशासन दोनों लोगों को अपने स्वार्थ में किसी पक्ष से पैसा लेकर के दौड़ाते रहा, और जब थक हार करके कमकर परिवार घर पर बैठ गए, कई बार पंचायत हुई जिसको पांडे परिवार ने नहीं माना, तब पांडे परिवार को यह लगा कि कमकर जाति के लोग का इतना हिम्मत कि हमसे जमीन मांगेगा, हमसे सवाल जवाब करेगा, जिसको लेकर के उन लोगों ने 2 जो कमकर जाति के लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, उनके ऊपर हमला किए। हमला में 14-15 लोग पांडे परिवार के थे और 2 लोग कमकर जाति के लोग थे। हमला हुआ जिसमें दोनों तरफ से मारपीट हुई, 2 लोग 14 लोग से लड़ रहे थे। सोचिए, सवाल यह है कि अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अवैध जमीन जो छेके हैं उसको बरकरार रखने के लिए उन लोगों ने उन लोगों को साजने का मन बनाया था, लेकिन इधर के भी लोग जो